ये है नीचे सतोपंथ लेक। तो इसकी जो लगभग इसका जो एल्टीट्यूड है लगभग 4400 मीटर के आसपास है और बिल्कुल ट्रायंगल शेप में जो उस तरह की एक लेक बनी हुई है जो कि तीनों कोने जो हैं इसके ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कभी यहाँ पे स्नान करने आते थे और इससे कि इस झील की पवित्रता और बढ़ जाती है। तो जो लोकल लोग हैं यहाँ पे वो यहाँ पे अस्थि विसर्जन किया करते थे, जिससे कि उनकी मान्यता ये थी कि उनके जो परिवारजन हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसकी लेक की धार्मिक मान्यता भी काफ़ी है, इसलिए इस लेक के आसपास कचरा वगैरह या ये चीज़ें ना करें। और कभी भी ट्रैक पे आते हो यहाँ पे तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हिमालय में ऐसी बहुत सारी झीलें जिनको लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं और ख़ास करके जो लोकल लोग हैं उनके लिए तो मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो बहुत पवित्र हैं ये चीज़ें। ये बर्फ़ में चलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। कहीं कहीं पे तो बर्फ़ एकदम कड़क है, कहीं कहीं पे ये देखिए कितना गहरा गड्ढा हो रखा है यहाँ पे। अभी मेरा पैर गया उस पर, ये देखिए एवलांच यहाँ पे आते रहते हैं। ये सामने ऊपर बालाकुंड पीक से एवलांच आ रहा है। छोटे मोटे एवलांच यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि एकदम खड़े पहाड़ हैं और नीचे की तरफ आते रहते हैं, बर्फ़ पिघल के सीधा नीचे आती है। तो ये देखिए यहाँ इसके अंदर घुसा मेरा पैर। तो ऐसे इस बर्फ़ में चलने में यही थोड़ी दिक्कत है। बाकी देखता हूँ मैं जितना आगे तक जा सकता हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रही है और मुंह एकदम जल रहा है। तो देखता हूँ मैं बर्फ़ के बीचों बीच में, अभी बर्फ़ सामने देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ, क्योंकि बर्फ़ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एकदम कड़क होती तो फिर तो ठीक रहती। इस वाले जोन में चलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जगह जगह पत्थर ही पत्थर हैं। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे बर्फ़ होगी अच्छी खासी, लेकिन बर्फ़ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कल भी मुझे मिली नहीं कुछ भी। तो मुझे लगा था लेक से आगे जो एरिया पड़ता है ये वाला बोल्डर वाला, यहाँ पक्का बर्फ़ होनी चाहिए, लेकिन इस साल वैसे ही कम पड़ी बर्फ़, तो यहाँ कुछ है ही नहीं बर्फ़। वो कहीं कहीं पे अटक रखी हल्की हल्की जैसे पैचेस में दिख रही है कहीं कहीं पे, बस बाकी ज़्यादा इतनी बर्फ़ है नहीं यहाँ पे। बाकी मैक्सिमम एरिया खाली पड़ा हुआ, वैसा ही कुछ है ही नहीं। इधर देखिए ग्लेशियर भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये इस तरफ है यहाँ पे हल्की सी, और ये इधर पूरा खाली पड़ा हुआ। ये बोल्डर वाला जोन है पूरा खाली पड़ा हुआ इधर। तो यहाँ पे जो मेन ग्लेशियर है उसके साथ साथ आपको ये बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं। जो ऊपर जो पीक है इनसे जो बर्फ़ आती है नीचे, तो उनसे ही ग्लेशियर बन रखे हैं यहाँ पे। तो वैसे मतलब पूरे आगे रास्ते में इस तरह के ग्लेशियर मिलते रहते हैं आगे लास्ट तक, जहाँ तक स्वर्गारोहणी जो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद तक। देखिए कितना बड़ा, लगभग 13 किलोमीटर का ये ग्लेशियर है यहाँ से लेकर, और नीचे जहाँ पे ये भागीरथी खड़ग ग्लेशियर से मिलता है, जहाँ पे अलकनंदा नदी एक्चुअल में बनती है। तो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है ये, पूरा फैल रखा लास्ट तक एकदम नीचे तक। इसमें वॉक करना एक अलग ही फील देता है एकदम, और ऐसा लगता है पता नहीं कोई अलग ही दुनिया में आ गए हम लोग। और इस तरफ ये चौखंबा पीक है सामने, जो कि लगभग सहस्त्रधारा से थोड़ा पहले वहाँ से दिखनी स्टार्ट हो जाती है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल नज़दीक में ही है, लेकिन नज़दीक में मतलब एक्चुअली में नज़दीक होती नहीं, बहुत दूर, अभी भी बहुत दूर है वो। ऐसा रही बिल्कुल सामने ही है, और इस जोन की सबसे हाईएस्ट पीक है ये। तो इसका सिर्फ यहाँ से एक ही पोर्शन दिखता है, बाकी वैसे इसके 4 पार्ट हैं इसके, चौखंबा, इसीलिए इसको चौखंबा बोलते हैं। विष्णु कुंड के बाद तो मैक्सिमम जो एरिया है वो चलने लायक है नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो क्रेवासिस ग्लेशियर के क्रेवासिस वगैरह होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें चलना बहुत मुश्किल होता है। और स्नो रिजेज है वहाँ पे, जैसे आजकल थोड़ी बहुत बर्फ़ तो यहाँ पड़ी है, उस तरफ बर्फ़ ज़्यादा हो सकती है, तो उनमें चलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो
इसलिए आगे जाना पॉसिबल नहीं होता उससे ज़्यादा। लास्ट में फिर उसके बाद फिर एक सबसे लास्ट में जो है वो है स्वर्गारोहणी, जो कि जो आइस फॉल होता है वो बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन हो रखा है जैसे कि बिल्कुल सीढ़ी वगैरह बन रखी हों। आजकल बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है उसके ऊपर। तो लास्ट पोर्शन वही है। उसके बाद फिर वो सत्तोपंथ चौखम्बा पीक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उससे आगे जाना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी नॉर्मल रूट नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए जैसे आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए क्लाइंबिंग से रिलेटेड। तो बस यहीं तक मेरे हिसाब से मेन चीज़ है इस रूट का, जो स्टार्ट होता है आपका लेक से, ये सतोपंथ लेक से लेकर और ये विष्णुकुंड तक, यही मेन रूट है। और रास्ता अगर मैं डिस्टेंस वाइज बोलूँ तो इतना ज़्यादा है नहीं, 6-7 किलोमीटर के आसपास का ही, लेकिन ये 6-7 किलोमीटर बहुत ज़्यादा फील होते हैं, क्योंकि बहुत जगह यहाँ पे मैक्सिमम जो एरिया है बॉर्डर्स के बीच में इसको कवर करना पड़ता है। और उसके बाद फिर जो साथ में जो रिज भी बने हुए हैं काफ़ी नुकीले रिज हैं। नुकीले मतलब वो हर साल टूटते रहते हैं, तो उसमें चलना काफ़ी मुश्किल होता है उनमें, क्योंकि नीचे सतोपंथ ग्लेशियर है और हर बार वहाँ की बर्फ़ पिघलती रहती है, तो उसके ऊपर जो मिट्टी है वो हमेशा नीचे धंसती जाती है। तो साइड में जो रिजेस बन रखे हैं वो हर साल वो टूटते रहते हैं। हर बार ये रिजेस जो हैं चेंज हो जाते हैं इसी वजह से। और विष्णुकुंड से आगे फिर जो बोल्डर वाला एरिया है, बोल्डर वाले एरिया तो वैसे यहाँ भी है, लेकिन उसके बाद पूरा ग्लेशियर जोन है आगे चौखम्बा पीक के बिल्कुल जड़ तक जाने के लिए। तो इससे आगे मैं जाऊँगा नहीं, मैं यहीं तक जाऊँगा। लेकिन ऑलरेडी मैं आगे गया हुआ हूँ पहले भी अपने पिछले टूर पे तो मैं बिल्कुल एकदम लास्ट तक गया था अपने। तो यहीं तक मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो यहीं पे ये देखिए आप सामने ग्लेशियर। तो अगर इस स्वर्गारोहणी यात्रा को महाभारत काल से जोड़ा जाए तो जहाँ पे अभी मैं हूँ इस यहाँ तक सिर्फ एकमात्र धर्मराज युधिष्ठिर थे जो पहुँच पाए थे, और उनके साथ एक डॉग था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक धर्मराज का ही कोई रूप था, और यहीं से फिर वो आगे स्वर्गारोहणी की तरफ निकल गए थे आगे। तो ये कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं इस जगह की। और साथ ही अगर मैं कुछ यहाँ के इस जोन के बारे में बताऊँ तो ये ग्लेशियर के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले काफ़ी कुछ बता के रखा है। अपने पिछली सीरीज में मैंने एकदम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी बता देता हूँ कि ये सतोपंथ ग्लेशियर है। यहाँ पे ये आगे जो अगल बगल की जो पीक है इनसे मिलके बनता है, जैसे कि चौखम्बा, बालाकुंड, और ये ऊपर नीलकंठ पीक हो गया, और पार्वती पीक, गणेश पीक। तो इन सब की जो बर्फ़ मिला के जो नीचे आती है उससे ये मेन जो ग्लेशियर है 13 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर बनता है, और यहीं से अलकनंदा नदी निकलती है। और साथ ही अगर आप रास्ते में आते हो तो आपको कई सारे ये छोटे छोटे ग्लेशियर, छोटे मतलब उसके कंपेरिजन में छोटे हैं, चलने में बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो ये सारे इसके सब ग्लेशियर हैं यहाँ पे, जिनसे मिलके कि ये मेन ग्लेशियर बनता है यहाँ पे। और ये जो बालाकुंड पीक है इसके एक खासियत है, यहाँ हर थोड़ी देर में एवलांच आते रहते हैं, छोटे मोटे एवलांच, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि इसका फेस ही कुछ इस तरह से है कि वहाँ ज़्यादा बर्फ़ टिकती नहीं है। जितनी बर्फ़ होती है एकदम से आती रहती है। तो सामने आपको दिख रहा होगा वो कि उस जोन में कि जितनी बर्फ़ आ रखी है वो देखो वहाँ पर अभी भी आ रहा है कुछ, अगर दिख रहा होगा कैमरे में तो लगातार आवाज़ आती रहती है बीच बीच में। तो रात को अगर आप कैंपिंग करते हो तो आप ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस करोगे यहाँ पे, कि कहीं से भी आवाज़ आती है, जैसे इस तरफ से या फिर यहाँ, क्योंकि इस तरफ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर बन रखे हैं यहाँ पे। यहाँ से भी कई बार बीच बीच में एवलांच आते रहते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ ये बोल्डर वाले जो एरिया में है, और बोल्डर वाले एरिया में ये देखो इतने सारे पत्थर है यहाँ पे, जैसे कि ये दिख रहा होगा पत्थर, या ये वाला पत्थर है या ये है। तो इस पर किसी पे भी पत्थर पे भरोसा नहीं कर सकते कि बड़ा है या छोटा पत्थर है, क्योंकि हो सकता है ये छोटा पत्थर जो है ये वाला ये अच्छे से टिका हुआ हो, लेकिन ये जो बड़ा पत्थर है ये टिक नहीं रखा। जैसे ये देखो ये तो ठीक टिका हुआ है, लेकिन जैसे ये देखो ये इसका भरोसा नहीं कर सकते ये। तो ऐसे ही इस तरह के मोराइन जोन में अगर चलना हो तो किसी भी पत्थर पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़े देख के चलना पड़ता है। और आपको आइडिया ही देखो, जैसे ये देखो ये इतना बड़ा पत्थर है, ये वाला बिल्कुल नहीं टिक रखा ये। तो अगर ये गिरेगा तो सीधा यहाँ नीचे जाऊँगा मैं। तो इस तरह के जोन में इस तरह का किसी भी पत्थर पे भरोसा नहीं कर सकते, कौन सा पत्थर सही टिका होगा और कौन सा नहीं। तो
बड़े ध्यान से और देख के चलना पड़ता है इस तरह के जोन में। अभी मैं हूँ बिल्कुल ग्लेशियर के बीचों बीच, और ये देखिए यहाँ पे ग्लेशियर कैसे मेल्ट होके ऊपर से, मतलब पूरा ग्लेशियर जोन है, आइस काफ़ी सारे ऊपर आइस के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो पिघल क्या रहे हैं यहाँ नीचे से, और यहाँ इसके बिल्कुल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके नीचे से सीधा नीचे जहाँ मेन ग्लेशियर है इस तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए अभी पानी भी बिल्कुल मटमैला पानी है, साफ़ क्लियर पानी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्लेशियर है, ऊपर से जो बर्फ़ आती है, मतलब सदियों से ऊपर की जो बर्फ़ आने से ये जो ग्लेशियर बन रखा है, यहाँ पे ग्लेशियर के बीचों बीच एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। ये कितना साफ़ पानी है इसमें, काफ़ी साफ़ पानी है इस पर। तो आजकल जैसे बर्फ़ काफ़ी है तो इस तरह के बहुत सारे कुंड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज़ इतने सारे कुंड नॉर्मली ग्लेशियर जोन में देखने को मिलते नहीं हैं। कुछ कुछ होते हैं लेकिन वो काफ़ी डेंजर होते हैं। यहाँ पे इतना डेंजर है नहीं वैसे, क्योंकि आसपास की सराउंडिंग्स देख के पता लग जाता है कि कहाँ पे जाना कितना डेंजर है, कहाँ पे नहीं। तो अब मैं निकल रहा हूँ नीचे अपना, जहाँ पे मैंने टेंट पिच कर रखा है सतोपंथ लेक के आसपास, और ये ग्लेशियर जोन है जिसको मुझे क्रॉस करना है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने दी। और अगर आप यहाँ की यात्रा पे आना चाहते हो तो सोलो, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो किसी ट्रैक पे, एक्सपीरियंस नहीं हो बिल्कुल भी, सोलो मैं प्रेफर नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि कई जगह रास्ते में भटकने के चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि रास्ता एकदम क्लियर नहीं, कहीं पे मोरेंस जोन आपको मिलेंगे, तो उन रास्तों पे अक्सर भटकने का चांस रहता है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर हैं तो आप सोलो आ सकते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। आप सतोपंथ लेक तक आ सकते हैं और आगे पूरा जहाँ तक लास्ट तक जा सकते हैं, वहाँ तक आप सोलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मैं तब तक लेक की तरफ निकलता हूँ। आप लोग तब तक ये जो मैंने कुछ बढ़िया शॉट्स ले रखे हैं, आप तब तक इनका आनंद लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ यार, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, और वो भी अकेले ट्रैवल करने में, इतना सारा सामान कैरी करने में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान इतने हैवी हो जाते हैं मेरे कि मतलब चलना मुश्किल हो जाता है। खाने का सामान, फिर चलना, फिर इस तरह के वीडियोज़ बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर करना। तो चैनल को सपोर्ट करो, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। फिर उससे एक वर्ष लगता है ना कि मैंने इतनी मेहनत करी और मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, तो अच्छी चीज़ रहती है। तो चलो कोई बात नहीं, आप तब तक सीनरी देखो।